Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel. You are watching Chemistry with Naveed. आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केसेस सॉलिड एंड लिक्विड तीनों का कंपैरिजन। इनकी डिटेल लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 5, 6, 7 के अंदर सबकी प्रॉपर्टीज को डिटेल के अंदर डिस्कस कर दिया गया। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम तीनों की प्रॉपर्टीज को एक टेबल के अंदर कंपेयर करेंगे और अब फिर अगर ये टेबल याद कर लेंगे तो फिर आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज आसानी के साथ याद हो जाएगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आपको मजीद केमिस्ट्री से रिलेटेड आने वाली वीडियोस टाइम से मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैंने एक टेबल बना दिया कंपैरिजन का और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। मैंने लिख लिया प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है जी, मैंने वन बाय वन करके सारी प्रॉपर्टीज लिख ली है। पहली प्रॉपर्टीज है मास, सेकंड शेप, फिर वॉल्यूम, फिर कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, फिर उसके बाद डायफ्यूजन, स्पेस इन बिटवीन मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और लास्ट में डेंसिटी। इन सबको कंपेयर करेंगे इन केस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों को साथ साथ कंपेयर करते जाएंगे। पहली बात जो है देखिए लिखा हुआ पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है मास। अब चूंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों प्रॉपर्टी ऑफ तीनों जो है वो क्या है मैटर की टाइप में, तो मैटर का मास तो होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका मास भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, तो हम लिख लेंगे तीनों का डेफिनेट मास होता है। डेफिनेट मास होता है। लिक्विड इसका भी कोई डेफिनेट मास होगा, डेफिनेट मास। इस तरह गैस के केस में आ जाए तो ये भी क्या होगा डेफिनेट मास। और वजह क्या है कि टाइप ऑफ मैटर है और मैटर में हम डिफाइन करते होते हैं कि हर वो चीज जो वजन रख रही होती है, तो ये तीनों क्या होती है वजन रखती है। नेक्स्ट आ जाए शेप की बात करेंगे। अब शेप इन केस ऑफ सॉलिड क्या है, शेप इन केस ऑफ लिक्विड क्या है, शेप इन केस ऑफ गैसेस क्या है। अब शेप इन केस ऑफ सॉलिड हम बोलते हैं क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनकी डेफिनेट क्या होती है शेप कोई होती है, डेफिनेट शेप भी होती है इनकी। नेक्स्ट आ जाओ लिक्विड के केस में क्या लिक्विड की शेप होगी, तो हमने कहा था ये लिक्विड की शेप तो नहीं होती है, लिक्विड अडॉप्ट कर लेती है जिस भी कंटेनर के अंदर जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर। बात क्लियर यहां से, क्योंकि अब तो इसकी कोई खास शक्ल नहीं होती है, शेप नहीं होती है, और उसकी वजह ये होती है कि मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते जैसे क्लोजली पैक्ड इसके केस में। अब इसकी भी शेप नहीं है तो गैसेस के केस में तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस और ज्यादा होता है, तो उस केस में भी क्या लिखेंगे अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर। बात क्लियर यहां से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी देखिए सॉलिड के केस में वॉल्यूम कैसे होगा, लिक्विड के केस में क्या होता है, इसके केस में क्या होता है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की क्लोजली पैकिंग होने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है इसका। जी केस आ जाओ कि क्या वॉल्यूम लिक्विड के केस में कैसे होगा, तो लिक्विड के केस में हम अगर तीनों को कंपेयर करें तो गैसेस हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। तो इसका तो हमने कहा क्या होता है वॉल्यूम इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब चूंकि इससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड के अंदर क्या होती है ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा डेफिनेट इसका वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वजह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती है गैसेस से, क्योंकि वीक इससे वीक होती है लेकिन इतनी स्ट्रांग होती है कि वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर सकती है एक खास। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है डिक्रीज इन वॉल्यूम बाय प्रेशर, कि किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगाएं और उसके वॉल्यूम के अंदर कमी आ जाए, तो ये क्या सॉलिड के केस में है नहीं है, लिक्विड के केस में है ये नहीं है, गैसेस के केस में है ये नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के केस में नॉट पॉसिबल, यहां पे लिख लेते हैं नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया यहां से कि कंप्रेसिबिलिटी जो है वो सॉलिड के केस में पॉसिबल नहीं है। यहां पे क्या होती है स्मॉल अमाउंट पे कंप्रेसिबिलिटी, या फिर आप ये लिख ले यहाँ पे नेग्लिजिबल। यहाँ पे भी एक कम कंप्रेसिबिलिटी होती है लिक्विड के केस में। गैसेस के केस में आ जाए हाई कंप्रेसिबिलिटी।
हाई कंप्रेसिबिलिटी। अब इसकी वजह क्या है, यहाँ पे हाई कंप्रेसिबिलिटी इस वजह से क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, जो प्रेशर लगेगा तो वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी चीज को ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। तो गैसेस के केस में कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, लिक्विड के केस में कंप्रेसिबिलिटी कम, नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर, और जबकि सॉलिड के केस में कंप्रेसिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाओ फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी। क्या सॉलिड फ्लो कर सकते हैं? नहीं फ्लो कर सकते। यहां पे लिखे कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो। बात क्लियर, फ्लो नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग, एक खास और डेफिनेट मकाम पर ही रहते हैं। जबकि फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी आप आ जाओ लिक्विड के केस पे, तो लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, यहां पे लिख ले कैन फ्लो। फिर इसी तरह नेक्स्ट गैसेस के केस पे आ जाए, गैसेस मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, तो यहां पे भी लिख लो कैन फ्लो। बात क्लियर यहां से, ये होगी इसकी प्रॉपर्टी। रिजिडिटी की प्रॉपर्टी, सख्तपन। सख्त कौन से होते हैं? सॉलिड होते हैं, यस होते हैं जी। हाईली रिजिड, हाईली रिजिड, ठीक हो गया। लिक्विड की केस पे क्या रिजिडिटी होती है? नहीं होते जी, नॉट रिजिड, नॉट रिजिड। गैसेस के केस पे आ जाओ, नॉट, ठीक है। बात की गैसेस भी रिजिड नहीं होती है, लिक्विड भी नहीं होते, हाईली रिजिड जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें, डायफ्यूजन। क्या डायफ्यूजन पॉसिबल है इसके केस पे, सॉलिड के केस में? आपके ख्याल से नहीं होनी चाहिए। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होने की वजह से मूव नहीं कर सकते एक जगह दूसरी जगह, कैन नॉट फ्लो। जब कैन नॉट फ्लो तो डायफ्यूजन यहां पे क्या है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्या डायफ्यूजन लिक्विड की केस में पॉसिबल है? तो हमने कहा था कि लिक्विड के केस में डायफ्यूजन पॉसिबल है, और इसकी एग्जांपल हमने ये ली थी कि आप एक ग्लास के अंदर पानी ले लें और पानी के अंदर कोई भी इंक डाल दें, तो थोड़े टाइम के बाद वो इंक पूरे पानी के अंदर होमोजेनियसली क्या हो जाएगी? स्प्रेड आउट हो जाएगी, उसके अंदर फैल जाएगी। तो इसका मतलब है वहां पे भी क्या है? डायफ्यूजन पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखो क्या होता है? डायफ्यूजन पॉसिबल होती है लिक्विड के केस में। गैसेस के केस में है कि नहीं है? तो पॉसिबल है जी, यहाँ पे भी पॉसिबल है। और इसके केस में भी हमने एग्जांपल दी थी कि एक जगह से दूसरी जगह चीज मूव करके चली जाती है, रूम स्प्रे की एग्जांपल हमने लिखी थी। नेक्स्ट आ जाओ, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस होती है कि नहीं होती है? अब देखिए डेफिनेट सॉलिड के केस में क्या होता है? मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स होती है जी, नो स्पेस, नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के दरमियान बिल्कुल स्पेस नहीं होती है, क्योंकि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स लिक्विड के केस में आओ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे होती है स्पेस, यहाँ पे होती है, कितनी होती है जी? लिटिल स्पेस, लिटिल बिट स्पेस। यहाँ पे स्पेस होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है, इससे ज्यादा होती है। सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड के अंदर स्पेस ज्यादा होती है। जबकि गैसेस के केस पे आ जाओ तो यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टू मच स्पेस बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। बात क्लियर यहां से? गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस कम होती है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस जो है वो बिल्कुल नहीं होती है। इसी वजह से हम कहते हैं ये क्लोजली पैक्ड और ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते, और ये भी क्लोजली पैक्ड नहीं होते। देखिए नाइन्थ प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सबसे अहम है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस दोनों बहुत ज्यादा अहम है, और इसी की बेस पे सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया जा सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड के केस में क्या होती हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से इसकी शेप भी होती है, वॉल्यूम भी होता है, सब कुछ होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड के केस में कैसी है? गैस के केस में कैसी है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस के केस में क्या होती है? यहां पे लिखेंगे स्ट्रॉन्गर देन गैसेस बट weaker than
सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती तो है यहाँ पे, लेकिन सॉलिड से क्या होंगी, कम होंगी और गैसेस से ज्यादा हो जाएंगी। जबकि केस में आ जाओ, गैस केस में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती है, तो यहाँ पे लिख लो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ना होने के बराबर या फिर बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम जो है वो क्या होगी, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। डेंसिटी के केस में आ जाओ, किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी हाई, ठीक है। फिर उसके बाद लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लो हाईएस्ट, इस तरह कर लो तो आगे समझ सही आ जाए। हाईएस्ट यहाँ पे हाई और यहाँ पे बिल्कुल लो ना होने के बराबर। बात क्लियर यहाँ से। अब ये डाइफ्यूजन की केस हमने पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ये भी लिखा। अब यहाँ पे लिख सकते हो नॉट पॉसिबल, दूसरी बात यहाँ पे लिख लो पॉसिबल तो है लेकिन क्या होती है, स्लो होती है। और यहाँ पे जो पॉसिबल है ये फास्ट होती है, ताकि बात सारी क्लियर हो जाए। डाइफ्यूजन पॉसिबल है लेकिन फास्ट, स्लो और नहीं होती। बात क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन आज के लेक्चर के अंदर हमने कर लिया। इस पूरे टेबल को अगर आप याद कर लें तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को जो है, ये तीनों आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो तीनों क्वेश्चन को फिर आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अगर किसी को कोई भी मसला हो या गुज़िश्ता जितने भी लेक्चर नंबर 5, 6, 7 जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस से रिलेटेड है, अगर उस पे किसी को कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछें, या फिर मेरी मेल आईडी जो है वहां पर गिवन होगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पे जरूर मेल करें। लिंक जो है आपको लेक्चर नंबर 5, 6, 7 का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।